द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल कॉलेज, ये भी कैपलान पाथवे के थ्रू है। फाउंडेशन स्टडीज़ ऑफर करता है। इनटेक ड्यूरेशन आप वही 25 में अगर आप स्टार्ट करते हैं 12 मंथ्स का है ओल्ड डिग्री के लिए, और अगर आप 19 जून में स्टार्ट करते हैं तो 8 to 12 मंथ्स की डिग्री मिलती है, और अगर आप 16 अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं तो 8 मंथ्स की डिग्री। तो आप समझेंगे ये साल में 3 दफ़ा ऑफर हो रही होती है। इस फाउंडेशन प्रोग्राम की जो फीसें हैं वो $26,000 ऑस्ट्रेलियन हैं। रिक्वायरमेंट में सिंपल ईयर 11 के इक्विवेलेंट या ओ लेवल, सिंपल आप समझ लें कि आपने ओ लेवल्स किया हुआ, फाउंडेशन CIC किया हुआ, यू आर एलिजिबल फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम। आफ्टर ओ लेवल्स या इंटर में आपके पुअर ग्रेड्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। IELTS 6.0 और इक्विवेलेंट का होना बहुत ज़रूरी है। TOEFL IBT 50 ओवरऑल विद 15 ईच कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है। या इंटरनेशनल फाउंडेशन डिग्री आपने कहीं से की है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर प्रोग्रेशन डिग्री, अगर आपने इंटरनेशनल डिग्री किया हुआ। तो अब ये प्रोग्राम क्या बेसिकली ऑफर कर रहा होता है, इंटरनेशनल फाउंडेशन डिग्रीज अगर आप यहाँ से करते हैं तो इसमें आपको मेजर्स क्या मिलते हैं। आपको आर्किटेक्चर का मेजर मिल जाता है, आपको बायो मेडिसिन मिल जाती है, बायोलॉजी एंड फार्मेसी मिल जाती है। अब इंटरनेशनल फाउंडेशन के अंदर बिजनेस एंड मैनेजमेंट मिल जाता है। इंटरनेशनल फाउंडेशन में ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज मिल जाती है आपको। आपके पास साइंसेज के प्रोग्राम, कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के इंटरनेशनल फाउंडेशन मिल जाते हैं। और इसके अलावा आप इंटरनेशनल स्टडी अब्रॉड वाली जो अब्रॉड स्टडीज़ होती है, फाउंडेशन स्टडीज़ होती हैं वो कर सकते हैं। इवन दो मेडिसिन भी अवेलेबल है। ड्यूरेशन 2 to 3 ट्राइमेस्टर है। इनटेक्स फेब एंड जून, साल में 2 दफ़ा है। प्रोग्राम फीस $31,600 ऑस्ट्रेलियन है। सिंपल ओ लेवल्स आपने किया हुआ विद एवरेज 35 पॉइंट्स स्कोर के साथ, या 5 एकेडमिक सब्जेक्ट 5 मेजर भी अगर आपके पास हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट HSC आपने विद 90% प्लस के साथ अगर आपने किया हुआ तो जो है वो पेरीमेडिकल स्ट्रीम्स के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं। पेरीमेडिकल स्ट्रीम के लिए मेडिकल स्ट्रीम के लिए आपके पास IELTS 6.0 ईच, 5.5 इन ईच कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट हाई है, जो मैंने पीछे बताई वो अदर प्रोग्राम्स के लिए, पर ये जो रिक्वायरमेंट है मेडिकल के प्रोग्राम के लिए। TOEFL आपके पास 57 ओवरऑल विद 17 इन ईच कंपोनेंट। अदर देन दैट फाउंडेशन और अदर देन दैट ये ऑफर करते हैं एक्सप्रेस प्रिपरेशन प्रोग्राम, जिसकी फीस $13,600 $13,600 ऑस्ट्रेलियन है। ये यूनिवर्सिटी न्यू कैसल कॉलेज फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सप्रेस प्रिपरेशन प्रोग्राम होता है। ये कंप्लीट करने का 1 ट्राइमेस्टर होता है, ओनली 1 ट्राइमेस्टर। इनटेक फेब अक्टूबर 2 दफ़ा ऑफर होता है साल के अंदर। इसमें ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंटर हायर सेकेंडरी स्कूल में 53% है, 4 एकेडमिक आप समझें कि सब्जेक्ट्स के साथ आपके पास अगर हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। IELTS 6.0 विद 5.5 इन ईच कंपोनेंट है। अगर आपने बैचलर्स इन नर्सिंग करना है तो आपके पास 7 बैंड्स होना चाहिए विद नो लेस देन 7 इन ईच। 57 ओवरऑल विद 17 इन ईच के साथ आपके पास TOEFL होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फॉर बैचलर्स इन नर्सिंग के लिए आपके पास TOEFL IBT आपके पास 94 विद 24 इन ईच, और स्पेसिफिक आपका जो है वो राइटिंग में 27 और स्पीकिंग में 23 होना चाहिए। इसके अलावा ये डिग्री ट्रांसफर प्रोग्राम जो कि डिप्लोमा ईयर 1 ट्रांसफर फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट है, जो सेकंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको प्रोग्रेशन देता है। सिंपल आप ये डिग्री ट्रांसफर प्रोग्राम कहता है, कैपलान को ईयर 1 कहता है, कोई डिप्लोमा कहता है, डिफरेंट नेम है। इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने थ्रू डिप्लोमा थ्रू कैपलान अगर आपने प्रोग्रेशन लेनी है तो आपके पास IELTS 5.5 विद नो लेस देन 5.0 इन ईच कंपोनेंट है। इंटरमीडिएट में TOEFL ओवरऑल 50 विद 15 इन ईच है, और PT ओवरऑल 46 है। और इंटरमीडिएट में अगर आपका 50% एवरेज अगर आपके पास मार्क्स इन 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स, एवरेज की बात कर रहा हूँ, हर मेजर के अंदर 50% होना चाहिए, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है, देन यू आर एलिजिबल। अच्छा, जो ये डिग्री प्रोग्राम की जो एक लिस्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपकी बेसिकली जो है डिप्लोमा ईयर 1 है, जिसमें आपको बिजनेस ऑफर करता है। अच्छा, सिर्फ सिंपल बिजनेस नहीं, एक्सटेंडेड भी है, कॉमर्स भी है, एक्सटेंडेड के साथ भी है। तो ये आप समझेंगे नॉर्मल और एक्सटेंडेड दोनों के साथ आ रहा है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग न्यू या एक्सटेंडेड प्रोग्राम में भी सिंपल जो प्रोग्राम इनके आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे चल रहे हैं, तमाम के तमाम प्रोग्राम एज अ नॉर्मल भी ऑफर हो रहे हैं और आपको एक्सटेंडेड भी ऑफर हो रहे हैं। तो यू कैन चूज एनी मीडियम एज पर योर चॉइस। ये बेसिकली इंटरनेशनल ईयर 1 के इक्विवेलेंट है, जो कि प्रोवाइड करता है प्रोग्रेशन टू सेकंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जैसे कि अदर पाथवेज करते हैं। सिंपल ये यहाँ से कंप्लीट किया, सेकंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी आपने प्रोग्रेशन ले ली, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल में आप एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट कर जाते हैं।
इसके अलावा ये आर्किटेक्चर, ये तो वो प्रोग्राम्स थे जो मैंने आपको मैनेज किए थे, अब मेंशन किए थे। अब आर्किटेक्चर का इंटरनेशनल ईयर 1 भी ऑफर करते हैं, ये कोर्स भी प्रिपेयर करता है सेकेंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए। तो आर्किटेक्चर आपको मिल जाएगा, 3 to 4 टर्म्स का होता है बेसिकली, जो लीड करता है सेकेंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सिंपल वही आपका रूट है इसकी। अच्छा, न्यू कैसल के अंदर जो आपके पास आर्किटेक्चर की जो डिग्रियाँ हैं, जो प्रोग्रेशन डिग्रियाँ हैं, उसमें आपको BA ऑनर्स आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग BA ऑनर्स मिल जाएगा। अर्बन प्लानिंग आपकी डिग्री मिल जाएगी। इसकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, ये 3 मेजर हैं जिसमें बेसिकली आपको प्रोग्रेशन मिलती है। इसके अलावा कोई और प्रोग्राम आपको न्यू कैसल में नहीं मिलेगा। तो पाथवे में इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है कि ईयर 1 अगर आपने लिया हुआ तो उसकी प्रोग्रेशन बेसिकली है कहाँ पर। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में आपने क्या करना है, सिंपल A लेवल्स आपने कंप्लीट करना है, या कोई भी रिकग्नाइज फाउंडेशन कैप्लान के थ्रू किया हुआ हो, या आपने किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी किया हुआ हो, या किसी उसको किया हो तो एक्सेप्टेबल है। IELTS 6.0 होना बहुत जरूरी है, विद नो लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट, या स्पेशली राइटिंग में तो 5.5 हो, किसी और में कम भी आ जाए तो एक्सेप्टेबल है। आर्किटेक्चर के अलावा आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन का भी, या बिजनेस इंटरनेशनल का भी ईयर 1 आपको बेसिकली मिल जाता है। सिंपल आपको वही सेकेंड ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोग्रेशन देता है। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट का BA मिल जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर का BSc मिल जाएगा, BSc मार्केटिंग आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। ये आपको बिजनेस में सिर्फ ये प्रोग्रेशन मिलते हैं। इंजीनियरिंग का जो इंटरनेशनल ईयर 1 ऑफर हो रहा है वो भी यही करता है। आपने ईयर 1 कंप्लीट किया, जो कि डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रेशन हो गई सेकेंड ईयर में। सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको ये ऑफर करती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये आपको ऑफर करती है ऑनर्स की डिग्री। ये वो प्रोग्रेशन डिग्री है बेसिकली जो आपको कैप्लान के थ्रू मिल रही होती हैं। अब बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। दे डू ऑफर CIE स्कॉलरशिप। ये रेंज ऑफ स्कॉलरशिप है जो कि 10 to 25% तक की टोटल प्रोग्राम फी के ऊपर आपको वेवर दे देता है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, यहाँ पर मैंने इसकी तमाम डिटेल्स मेंशन की हैं, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर आप जाएँ तो इसकी तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हाउ यू कैन अवेल दिस स्कॉलरशिप। सेकेंड जो स्कॉलरशिप है इसके पास, दिस इज कॉल्ड कैप्लान फैमिली बर्सरी। ये स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली सिबलिंग्स जिनके ऑलरेडी कैप्लान में पढ़ रहे हैं, और दूसरा भाई बहन अगर आ जाता है तो ये समझेंगे सिबलिंग्स बर्सरी है, जो कि 10% ऑफ द ट्यूशन फी की रिडक्शन आपको ऑफर करती है। तो ये आप समझें कि ये आप एक किस्म का लॉयल्टी है या सिबलिंग डिस्काउंट है जो हर स्टूडेंट को मिल जाता है अगर वो आपको सेम यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइन करता है। इसकी तमाम डिटेल्स भी मैंने मेंशन कर दी है मेरी वेबसाइट पर, और आपको मेरी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू